हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनक्वास की चेकलिस्ट के बारे में। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही है कि एनक्वास की चेकलिस्ट कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे भरनी रहती है ना, तो मैं आगे की वीडियो के माध्यम से आपको कैसी भरी जाती है चेकलिस्ट वो भी मैं बताऊँगी, और मैं शायद बता भी चुकी हूँ। चेकलिस्ट भरने के बस एक तरीका है कि उसमें आपको मार्किंग करनी रहती है। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो उसकी मार्किंग करनी रहती है। जैसे अवेलेबल ऑफ फैन है ना, एक क्वेश्चन बता रही हूँ। जैसे अवेलेबल ऑफ लैपटॉप आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, या तो होगा आपके पास या तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपको 0, 1, 2 मार्क्स देने रहते हैं। मीन्स 100% आपके पास है कोई भी चीज़ अवेलेबल तो उसमें आप 2 नंबर देंगे, है ना। और 50% से ज़्यादा है तो आप 1 नंबर देंगे, और 50% से कम है 0 से लेके तो वो 0 मार्क्स आएगा। समझ गए ना। 50 से ऊपर है तो 1 नंबर, 100% है तो 2 नंबर, और अगर नहीं है तो 0। लेकिन लैपटॉप जैसे अवेलेबल पूछा है तो या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, तो इसमें 0 जाएगा या 2 जाएंगे, एक का कोई कॉलम नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका डेटा हमें 50% से ऊपर शो करना रहता है ना, तो उसमें आप 1 मार्क्स डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें अलग अलग टाइप के वो रहते हैं। जैसे स्टाफ इंटरव्यू होगा, है ना। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें असेसर जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। कुछ में होता है कि क्लाइंट इंटरव्यू होता है, जो भी आपके पेशेंट आते हैं उनसे वो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और आपको उसमें मार्किंग करनी रहती है। अब दोस्तों बात करें चेकलिस्ट में, मेनली एक कॉलम रहता है जिसमें आपको मार्किंग करनी रहती है। पर मैं आपको क्वार्टरली वाइज आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आप 4 बार, एक साल में 4 बार अपनी चेकलिस्ट एक ही चेकलिस्ट के अंदर भर सकते हैं। बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि प्रत्येक 3 मंथ में आपको अपनी चेकलिस्ट भरनी पड़ती है। मीन्स आपको अपने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसको असेस करना पड़ता है कि किस लेवल की हमारी प्रिपरेशन है। इसलिए हम चेकलिस्ट भरते हैं कि चेकलिस्ट के अनुसार हमारे जो सेंटर का मानक है वो प्रॉपर है या नहीं है, चीज़ें उतनी अरेंज है या नहीं है। इसलिए हम चेकलिस्ट भरते हैं। चेकलिस्ट से ही समझ में आ जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्टैंडर्ड है, वो कितना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्वार्टरली वाइज वाली चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें 4 कॉलम रहेंगे। आप 1 साल की पूरी मतलब चेकलिस्ट एक ही उस पर भर सकते हैं। ठीक है, हर प्रत्येक 3 मंथ में आपको रिपीट करना रहेगा। बाकी चेकलिस्ट कैसे भरते मैंने आपको बता दिया है, और जो भी डाउट रहेंगे वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।